अब हम लोग समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समथिंग और एनीथिंग में क्या अंतर है। समथिंग और एनीथिंग में वही अंतर है जो अंतर सम और एनी में होता है। समथिंग का मतलब होता है सम का मतलब होता है अननोन। अननोन अननोन हो या जिसके बारे में स्पष्ट बताया ना जाए, कहा ना जाए, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे समथिंग का। समथिंग का प्रयोग हम पास्टिव सेंटेंस में करते हैं और प्रश्न वाले वाक्यों में तब करते हैं जब हमको दिखाना होता है ऑफर या रिक्वेस्ट। अब इस बात को हम उदाहरण से समझें। समथिंग इज ऑन द टेबल, मेज पर कोई चीज है। चाहे कहिए कोई चीज या कह लीजिए कुछ, मेज पर कुछ है। अगर आपको पता होता तो आप कहते कि मेज पर किताब है, कलम है, बॉटल है, आप ऐसे कहते। लेकिन अननोन, नोन नहीं है, तो आप कहेंगे समथिंग। अननोन थिंग को हम क्या कहेंगे? समथिंग। समथिंग समथिंग इज ऑन द टेबल, टेबल पर कोई चीज है, कोई चीज कह लीजिए या कुछ। आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। याद रखें, थिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और थिंग का मतलब होता है आइडिया, बात। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ आपसे कहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। विल यू बाय मी समथिंग टू ईट, यह है रिक्वेस्ट। विल यू बाय मी समथिंग टू ईट, क्या आप मेरे लिए, खाने के लिए कुछ खरीद देंगे? विल यू बाय मी समथिंग टू ईट, क्या आप खाने के लिए मुझे कुछ खरीद देंगे? वुड यू लाइक टू टेक समथिंग, क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक समथिंग, क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे? यह है ऑफर। तो समथिंग, समथिंग का मतलब क्या होता है? समथिंग, अननोन थिंग या ऐसी थिंग जिसके बारे में स्पष्ट न कहा गया हो, न बताया जाए, उसे हम कहेंगे समथिंग। समथिंग का प्रयोग हम करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में और प्रश्न वाले वाक्यों में तब करेंगे जब हमको दिखाना होगा ऑफर या रिक्वेस्ट। अब आइए एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कि अ थिंग ऑफ एनी काइंड, कोई भी चीज, कोई चीज, कलम हो, पेंसिल हो, बॉटल हो, किताब हो, कुछ भी। ए थिंग ऑफ एनी काइंड, कहने का मतलब है कि एनीथिंग। एनीथिंग का प्रयोग हम कब करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में करेंगे और प्रश्न वाले वाक्यों में करेंगे जब हमको कुछ जानना होता है। उदाहरण के लिए, आई डिड नॉट सी एनीथिंग ऑन द टेबल, मैंने मेज पर कुछ नहीं देखा। चाहे कहिए कोई चीज या कर लीजिए कुछ। आई डिड नॉट सी निगेटिव सेंटेंस है, तो हमने यहां पर प्रयोग किया है एनीथिंग का। आई डिड नॉट सी एनीथिंग ऑन द टेबल, मैंने टेबल पर कोई चीज नहीं देखी। कोई चीज, किसी भी प्रकार की चीज मैंने टेबल पर नहीं देखी। ए थिंग ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की चीज, कोई चीज। आई डू नॉट हैव एनीथिंग, मेरे पास कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। कलम, पेंसिल, बॉटल, कोई भी चीज। आई डू नॉट हैव एनीथिंग, मेरे पास कोई चीज नहीं है। डू यू ईट एनीथिंग, क्या आपने कुछ, कोई चीज कहिए या कह लीजिए कुछ, क्या आपने कुछ खाया? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कोई चीज। डू यू ईट एनीथिंग, क्या आपने कुछ खाया, कोई चीज खाई? डू यू हैव एनीथिंग, ये प्रश्न है। डू यू हैव एनीथिंग, क्या आपके पास कोई चीज है? कलम, किताब, पेंसिल, बैग, कोई चीज। डू यू हैव एनीथिंग, क्या आपके पास कोई चीज है? तो एनीथिंग का मतलब होता है कोई चीज, अ थिंग ऑफ एनी काइंड। एनीथिंग का प्रयोग हम कब करते हैं? निगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं और प्रश्न वाले वाक्यों में करते हैं जब हमें कुछ जानना होता है।
एनीथिंग का प्रयोग हम पास्ट सेंटेंस में भी करते हैं, लेकिन वहां पे हम जोरदार रूप में कहेंगे कोई भी चीज, कोई भी चीज, या कह लीजिए कुछ भी। जैसे आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग, मैं कोई भी चीज कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। सेंस समझना है, हिंदी में फंसना नहीं है। आप कुछ कह लीजिए, कोई चीज कह लीजिए, सिर्फ सेंस समझिए कि एनीथिंग का मतलब होता है कि ए थिंग ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की चीज, कोई भी बात। थिंग का मतलब होता है चीज या बात, कोई भी प्रकार की बात, कोई भी प्रकार की चीज। आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म, यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, आप कोई भी चीज मांग सकते हैं। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, आप कोई भी चीज मांग सकते हैं। तो एनीथिंग का मतलब हुआ अ थिंग ऑफ एनी काइंड। पास्ट सेंटेंस में जोरदार हम इसे कहेंगे कोई भी चीज। अब है एवरीथिंग। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक। एवरीथिंग, हर एक चीज, प्रत्येक चीज, या आप कह लीजिए सब कुछ। एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, हर चीज मेज पर है, हर चीज। ए ए ए ए ए हर चीज टेबल पे है। या आप ऐसे कर लीजिए कि सब कुछ, सब कुछ मेज पर है। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, हर चीज है। चाहे कहिए हर चीज और चाहे कह लीजिए सब कुछ। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, धन सब कुछ नहीं होता। मनी इज नॉट एवरीथिंग, धन सब कुछ नहीं होता। ही लॉस्ट एवरीथिंग, उसने हर चीज खो दी। ही लॉस्ट एवरीथिंग, चाहे कहिए हर चीज और चाहे कह लीजिए सब कुछ। एक बात को याद रखेंगे, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग, ये सभी सिंगुलर हैं, सिंगुलर हैं, एक वचन में है। और जब इनका प्रयोग हम जब इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो इनके साथ हमेशा वर्ब को रखेंगे सिंगुलर। नथिंग, नथिंग, नथिंग का मतलब होता है नॉट एनीथिंग, कोई भी चीज नहीं। नथिंग इज ऑन द टेबल, मेज पर कोई भी चीज नहीं है। ही नोज नथिंग, वह कुछ भी नहीं जानता। चाहे कहिए कि कोई चीज नहीं या कह लीजिए कुछ नहीं, एक ही मतलब है। ही सॉ नथिंग, उसने कुछ भी नहीं देखा, कोई भी चीज नहीं देखी। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। याद रखेंगे, थिंग का मतलब होता है चीज या बात। सी सेड नथिंग, उसने कोई बात नहीं कही। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। तो हमने देखा समथिंग, अननोन थिंग, एनीथिंग एक किसी भी प्रकार की चीज, एवरीथिंग हर चीज, और नथिंग कुछ भी नहीं।